सभी गुरु भाई बहनों को मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है कि हम सभी लोगों को शाकाहारी क्यों रहना चाहिए। हालांकि गुरु महाराज जी के शाकाहारी उद्देश्य को पूरे देश में हम सभी लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन शाकाहारी रहने की बहुत सारी अनेकों वजह आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारी कुछ खास वजह जो आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने बताई, क्योंकि आज के ज़माने में देश में बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और मार्केट में जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो शुद्ध नहीं मिल रही हैं। चाहे हल्दी हो, चाहे धनिया हो, चाहे जीरा हो, चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ है। आइए सुनते हैं कैसे आज के ज़माने में दूषित खान पान तैयार करके हमारे देश में हम सभी लोगों को जहर से भरा जा रहा है। इसीलिए आज हम सभी लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कौन सी बीमारी कैसे बन रही है आज महाराज जी ने सत्संग में बताया है, और कौन सी चीज में क्या क्या मिलाया जा रहा है, सुनिए आज के सत्संग में। अभी हमने 2 दिन पहले आपको सुनाया था ना कि देसी घी कैसे तैयार होता है। वो कानपुर में जाजमऊ पुल के पास अगर कोई रहता हो तो भेज देना, देख आएगा। 15 किलोमीटर तक भट्टियां जो है लगी हुई हैं, हजारों हजार भट्टियां। जानवरों की हड्डियां उबाली जाती हैं, उबाल करके उनके एक्सट्रैक्ट से, जानवरों की चर्बी से ये सब चीजें तैयार होती हैं। ये हमारी माताएं बहनें जो सौंदर्य प्रसाधन के तमाम क्रीम, पाउडर और विभिन्न प्रकार की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो सब उसी से जो है तैयार होते हैं। कहाँ शुद्ध शाकाहारी रह जाओगे। इसलिए अपने घर का शुद्ध जो उत्पाद हो उसको जो है आप खाइए। शुद्ध रोटी नमक से गुजारा करिए, तब तो ठीक है। तभी तो महात्मा जानते थे कि आगे फास्ट फूड का जोर हो जाएगा, लोग बाजारों पर निर्भर हो जाएंगे, किसमें क्या चीज मिल रही है बिना बेचारे भकोसते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने भक्ति के लिए इशारा कर दिया था, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीव, देख पड़ाई चू पड़ी मत ललचावे जीव। तभी उन्होंने बता दिया था पहले कि रूखी रोटी खा लेना। पहले की ये माताएं बहनें कितनी परिश्रमी थी, तभी निरोगी रहते थे। जांत पीसा करती थी, 4 बजे उठ करके सबके घर में चकिया चलने की हर 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 गुर गुर आवाज आया करती थी, और किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और मसाला बाजार से खड़ा खड़ा आता था, और सिल पर पीसते पीसते बाजुओं की नसें टाइट हो जाती थी और ऐंठन आ जाती थी, और पूरे शरीर की ताकत हल्दी को तोड़ करके पीसने में समय चला जाता था। अब सब आलसी हो गए, काहिल और जाहिल हो गए। अपने बेटे से, अपने पति से, अपने भाई से, अपने देवर से सब कहते हैं बाजार जा रहे हो, पिसी हुई हल्दी लाना, पाउडर धनिया ले आना। अब तो सब ये करने लगे। मालूम है इसमें क्या मिलता है? ईंटे के भट्ठे की पीली वाली ईंट पीस करके हल्दी में मिलाई जा रही है, तो रोग नहीं पैदा होगा। घोड़े, गधे और हाथी की लीद धनिया में मिलाई जा रही है। पपीते का बीज काली मिर्च में मिला दिया जा रहा है। ये सब काम बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और आप उन्हीं बाजार के मसालों को ला करके उपयोग कर रहे हो और सोचते हो कि निरोगी रहेंगे। ईंटा पेट में डालोगे तो रोग नहीं होगा, कोलाइटिस नहीं हो जाएगा, आपके अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं पैदा हो जाएंगी। इसलिए अगर स्वस्थ रहना है तो घर का मसाला पीस करके जो है तब इस्तेमाल करो। उस पर भरोसा मत करना किसमें क्या चीज मिला दिया जा रहा, कुछ पता नहीं आपको। इस समय पैसे की संस्कृति इतनी हावी है कि पैसा आना चाहिए, चाहे बेईमानी से, चाहे धोखे से, चाहे झूठ बोल करके। इसीलिए घर की बरकत चली गई। जब बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग अपने दरवाजे पर शुभ लाभ लिख करके इसलिए टांगते थे कि
कि मुझे 24 घंटे ये दिखाई पड़े और मैं किसी को ठग करके, धोखा दे करके, छल कपट से उसका अशुभ लाभ ना पाऊं। शुभ लाभ से बरकत होगी, अशुभ लाभ से बरकत चली जाएगी। नीयतें खाम, बरकत गायब। नीयतों के खाम होने से बरकत चली जाती है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, ये मुसलमान बाहरी देशों से हीरे और जवाहरात का व्यापार करने के लिए भारत भूमि पर आए थे। जब तक इनकी नीयतें साफ थी, इन्होंने सल्तनत चलाई, राजशाही चलाई, इन्होंने जागीरदार जमींदार बन करके रहे। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी नीयतें खाम हो गई तो इनकी औलादें, उनकी बरकत चली गई। और आज आप देखो, कसकुट के बर्तन बेचते और गांव के गलियों में कांच की चूड़ियां पहनाते नजर आते हैं। क्यों? खुदाई देन बरकत नीयत खत्म होने से चली गई। बने रहिए भी सत्संग वीडियो में। इसलिए बरकत लाना है तो मेहनत और मशक्कत की कमाई का भरोसा विश्वास करना। मेहनत की कमाई में बरकत होती है, मेहनत की कमाई में पूरा पड़ता है। खून और पसीने की कमाई में आपको दूध मिलेगा, लेकिन गलत कमाई में खून का अक्ष निकलेगा। भाई बहनों, गुरु महाराज की सुनाई हुई दृष्टांत है। एक बार औरंगजेब चला गया था कश्मीर और वहां लोग ठेले लगा करके बैठे रहते थे, सेब का रस निकालते थे। सेब का रस निकाला और कहा भूख लगी, पिला दो इसको। पूरा उस समय 4 आने में हाथ भर लंबा गिलास पिया और चवन्नी अदा किया। जब लौट के आया तो उसने सोचा कि ये तो प्राकृतिक चीज है, यहां पैदा होती है और इस चीज से तो बड़ी आमदनी, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो बड़े राजघराने को, राज का खजाने को लाभ मिलेगा। तो दिल्ली लौट करके उसने तुरंत फरमान जारी कर दिया कि सेब पर टैक्स लग गया। अब सब टैक्स लग गया। जो गिलास 2-3 सेब में भर जाता था, अब उस पर टैक्स लग गया। 3-4 साल बाद फिर उधर घूमने गया तो उसी तरह की एक बुढ़िया से काम आई, रस पिला दे, रस पिला दे। उसने 15-20 सेब डाल करके और इतना छोटे गिलास में, थोड़ा खाली ही था, दिया और 5 गुना रेट हो गया, यानी ₹1.25 के रेट में वो गिलास मिला। पी तो लिया मन महसूस करके, फिर पूछा, माई कुछ दिन पहले मैं यहां आया था तो मैंने जो है चवन्नी में एक गिलास, वो भी इतना हाथ भर का गिलास जूस पिया था। ये बताओ, गिलास भी छोटा हो गया और उस बुढ़िया ने तो 3-4 सेब में पूरा गिलास भर दिया था। मैं देख रहा हूं तुमने 15 सेब डाले, उसके बाद भी तुम्हारा ये छोटा गिलास खाली रह गया, ऐसा कैसे हो गया? अरे कहा, सुना नहीं तुमने? वो दिल्ली से एक राजा आया था, बादशाह, उसने जो है यहाँ रस पिया, देखा कि आमदनी है, इस पर टैक्स लगा दिया। उसके टैक्स लगाने से भगवान की बरकत चली गई। था तो बड़ा आतताई, लेकिन ईश्वरी मामले में बड़ा सख्त था। सब बुरे लोगों के अंदर सब बुराइयां नहीं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। राज खजाने का 1 पैसा नहीं लेता था। कुरान की प्रतियां हाथ से लिख करके बेची जाती थी। उस कुरान की प्रतियों से जो आमदनी होती थी, उससे अपने खर्चे को चलाता था तो बहुत ही अत्याचारी, लेकिन फिर भी कुछ नियमों का बड़ा पाबंद था। उसको जब लगा अरे खुदा की देन थी और मेरे टैक्स लगाने से बरकत खत्म हो गई, तो दिल्ली लौट करके तुरंत उसने खारिज किया। कहा, जब खुदा की बरकत खत्म हो गई, खुदा की देन खत्म हो गई, तो बंद करो, इस पर कोई टैक्स नहीं, आजाद कर दो।
है भाई बहनों, अब बरकत कहां से आवे? भारत के अंदर गेहूं पर टैक्स, अनाज पर टैक्स, चावल पर, दाल पर, सब्जी पर, भाटा पर, बैगन पर, मूली पर, धनिया पर, साग पर, सब्जी पर, यहां तक नहीं, भारत के अंदर टट्टी पर भी जो है टैक्स लग गया। तो बरकत मिलेगी? रहेगी बरकत घर में? सब चली जाएगी। इसलिए सबको अपनी अपने स्थान पर नीयतें साफ करना पड़ेगा। राजकाज करने वालों को अपनी नीयत में पवित्रता लानी पड़ेगी। समाज सुधार का काम करने वाले समाज सेवियों को अपना खजाना भरने, तिजोरी भरने का भाव त्याग करके परोपकार की भावना से काम करना पड़ेगा, तब बरकत आएगी। ये सिखाएगा कौन? कोई राज का मंत्रालय सिखाएगा? किसी सचिवालय में इसकी ट्रेनिंग मिलेगी? किसी न्यायपालिका में ट्रेनिंग मिलेगी? कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें किसी में ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, व्यवस्थापिका में भी नहीं मिलेगी। इसकी ट्रेनिंग के स्कूल महात्माओं के दरबार हुआ करते हैं, जहां पर नेक नियति सिखाई जाती है, मेहनत और ईमानदारी से काम करना सिखाया जाता है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का विद्यालय है। इसमें हर व्यक्ति को पहला पाठ पढ़ाया जाता है। खेती, दुकान, दफ्तर का काम मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करो। बाल बच्चों की सेवा प्रेम मोहब्बत से करो। आए गए अतिथि का सत्कार करो। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करो। ये मानवता का सबसे बड़ा उपदेश है। ये मानवता का सबसे बड़ी तालीम है। यह शिक्षा अगर घर घर में दी जाती तो आज लोगों के हाथों में तीर तलवारें नहीं होती, लोगों के हाथों में शमशीर और खंजर नहीं होते, लोगों के हाथों में भगवान के भजन की माला होती, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते, लोगों की नीयतें खराब नहीं होती। पैसे के लिए लोग गुरुओं का कत्ल, कौड़ी लाभ लोभ बस करें विप्र गुरुघात, ये आचरण नहीं होता। अगर भारत के अंदर नैतिकता की शिक्षा दी गई होती तो नैतिक पतन और कदाचार की घटनाएं जो दिनों दिन देश में बढ़ती जा रही हैं, इन पर अंकुश लगता। लोग भगवान से, देवी देवता से, अपने धर्म ग्रंथों से, उसके परिणामों से, नरक और 84 से डरते और कर्मों का बदला चुकाना पड़ेगा, इसकी भय लोगों के अंदर रहती। लेकिन ये शिक्षा तो दी ही नहीं गई। इस शिक्षा को देने वाले महापुरुषों के साथ अत्याचार किया गया। जो देश को नेक नियति का पाठ पढ़ा रहे थे, जो देश को सदाचार का पाठ पढ़ा रहे थे, जो देश को शाकाहार का पाठ पढ़ा रहे थे, भगवान के भजन की शिक्षा दे रहे थे, उनसे राज के लोग चिढ़ गए और उनको जेल खाने में बंद कर दिया। ये कोई आज की घटना है, आज की नहीं, सदैव रही है। सदा संसार में सत्पुरुष नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं? उनको कोई नहीं पहचान पाया। राम भगवान बन करके आए थे। अगर लोग समझते कि ये भगवान हैं, उनको गोदी में बैठा करके खिलाते और 14 साल के जंगल के लिए नहीं भेजते। यदि आज का सत्संग वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको सत्संग से जुड़े हुए सभी वीडियोज और सत्संग आप सुनते रहेंगे। जय गुरुदेव।